चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर गजब लगती हो तुम रब की कसम। वो दिल का मेहमान है मेरे महबूब की यही पहचान है। कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। फिल्म जगत के इतिहास में 1991 और 1992 ये 2 साल इसलिए भी यादगार है क्योंकि 4 हीरो की धमाकेदार एंट्री ने बवंडर लाकर रख दिया था। इस तूफान ने 1 या 2 नहीं बल्कि लगभग सभी के सभी छोटे बड़े कलाकारों के करियर के दरवाजे बंद कर दिए। जी हाँ, अक्षय कुमार और अजय देवगन 1991 में आए तो वहीं सुनील शेट्टी और शाहरुख खान की पहली फिल्में 1993 में रिलीज हुई। आपको जानकर अटपटा सा लगेगा, लेकिन चंकी पांडे का करियर निकलने वाले यही 4 लोग थे। चारों तरफ से फैले हुए इस समंदर जैसे फिल्म जगत में जिनकी नैया डूब गई, उनमें से एक कलाकार वो भी था जिसके पीठ के पीछे दिग्गज कलाकारों की फौज खड़ी थी, और वो कलाकार हैं आयूब खान। आपने जो आग लगाई है, आपके चले जाने से तो क्या, आपके मरने से भी नहीं बुझ सकती। ऐसे थोड़ी मिलता है ठेकेदारी का काम, जमानत का पैसा भरना पड़ता है ना हमारे पास। अरे वो तो समझती है कि मैं उसको भुला नहीं सकता, किसी और का बन नहीं सकता, मगर मैं उसका ये भ्रम तोड़ दूंगा। और क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ, सबूत है उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पर वो 2 गोलियों के निशान। काश ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में होती। मैं मर गई। बाप रे बाप, लगता है इसका 1 2 3 4 यही होने वाला है। बंदूक तो नफरत और खून के माहौल को जन्म देती है, लेकिन इस रबाब के तारों में सिर्फ मोहब्बत और अमन के सुर बज। बेहद ही लाजवाब, खूबसूरत और अद्भुत पर्सनालिटी वाले आयूब खान दिखने में बहुत ही हैंडसम थे, क्योंकि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार उनके काका श्री थे, तो वहीं पिताजी नासिर खान भी एक जमाने के हीरो थे। इसके अलावा माताजी बेगम पारा को भी कौन भूल सकता है। बेगम पारा अपने दौर की बेहद ही खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालात वाली अभिनेत्री थी। ऐसे परिवार से निकले आयूब खान के करियर पर उन लोगों ने ब्रेक लगा दिया जिनका संबंध फिल्म जगत से बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि आयूब खान को एक्टिंग नहीं आती थी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अजय देवगन और अपनी पहली ही फिल्म के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुनील शेट्टी के सामने अच्छे अच्छे कलाकार भी खामोश हो चुके थे। ऐसे में आयूब खान चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि टीवी जगत में आयूब खान ने अच्छा खासा मुकाम बनाया हुआ था, किंतु बदलते दौर के साथ टीवी जगत ने भी उनका साथ दिया नहीं, और उतरन नामक एक टीवी सीरियल के बाद वे दोबारा गुमशुदा हो गए। आयूब खान एक हीरो के रूप में अपना करियर चला तो नहीं पाए, पर उन्हें एहसास हो चुका था कि उनमें शायद कोई कमी थी जिसकी वजह से वे कामयाब नहीं हो सके। किस्मत को दोष देने के बजाय उन्होंने अपने आप को चरित्र अभिनेता और सह अभिनेता बनने के लिए तैयार किया। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका आयूब खान को मिला। चोरी चोरी नजर मिला के हाय वो तेरा मुंह नहीं खोलेंगे साहब। छोड़ दो इसे तिवारी, पेट का पकाई काली पहलवान। अरे ही नहीं बोलेगा साला, कोई और बोल देगा। उनके बाद आने वाले अजय देवगन के साथ गंगा जल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने के बाद उन्हें तो हर कोई पहचानने लगा था। और अगर मेला इस फ्लॉप फिल्म का जिक्र किया जाए तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2000 के दशक में टेलीविजन पर इस फिल्म को बार बार चलाया गया था, और इसी फिल्म का एक गीत जो आयूब खान पर फिल्माया गया था उसे भी लोगों ने खूब पसंद किया। मेला दिलों का आता है एक बार आके। मेला के अलावा एलओसी और कयामत, इन 2 बिग बजट वाली फिल्मों में भी उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए थे। अंततः आयूब खान ने अपने जीवन में हर प्रकार के किरदार निभाकर खुद को अभिनय से जोड़कर रखा। आयूब खान ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया, उसमें की 7 फिल्मों में वे मुख्य किरदार में थे और बाकी सभी फिल्मों में उन्होंने सह अभिनय किया था। बतौर लीड एक्टर उनकी फिल्मों के नाम इस तरह से हैं: माशूक 1992, सलामी 1994, संजय 1995, मृत्युदंड 1997,
सलमा पे दिल आ गया 1997, खोटे सिक्के 1998 और एक गुजराती फिल्म सांचो सथवारो साजनो 2000 में। इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सलमा पर दिल आ गया को सावन कुमार ने और मृत्युदंड को प्रकाश झा ने बनाया था। इतने बड़े फिल्मकारों ने भी आयूब खान का करियर संवारने की नाकामयाब कोशिश कर ली, लेकिन दर्शकों ने उन्हें पूरी तरह से इनकार कर दिया। आखिरकार एक गुजराती फिल्म करने के बाद आयूब खान दोबारा हीरो बने नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि आयूब खान ने देरी से फिल्म जगत में प्रवेश किया था। इस पर आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 23 फरवरी 1969 को नासिक शहर में आयूब खान का जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने एयरफोर्स में जाने का फैसला लिया था, लेकिन उनकी मां बेगम पारा उन्हें अभिनेता बनते हुए देखना चाहती थी। मां के कहने पर आयूब खान ने एयरफोर्स का सपना देखना बंद कर दिया और अभिनय पर ध्यान देने लगे। क्योंकि उनके परिवार में हर कोई अभिनय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, इसलिए किसी संघर्ष बिना उन्हें 1992 में रिलीज हुई माशूका फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। परिवार की मदद से करियर की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आगे का सफर उन्हें अकेले में तय करना था। एक इंटरव्यू में आयूब खान बताते हैं कि उन्हें फिल्म जगत में आने के लिए कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ टिके रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमारे हिसाब से बाकी फ्लॉप कलाकारों के लिहाजा आयूब खान बहुत अच्छा अभिनय कर लेते थे, लेकिन बदलते ज़माने के हिसाब से हीरो की व्याख्या बदलती गई और इस व्याख्या में आयूब खान बैठ नहीं रहे थे। 90 के दशक में शायद ही ऐसा कोई हीरो आपको मिलेगा जिसकी बॉडी पर्सनालिटी अच्छी ना हो। 90 का दशक स्लिम फिट और बॉडी बिल्डर वाले कलाकारों का था। शायद ही किसी को पता होगा कि बॉडी दिखाने का फैशन सुनील शेट्टी लेकर आए थे। उन्होंने अपने शरीर पर ज़्यादा मेहनत की हुई थी। उन्हें देखकर बाकी कलाकार भी बॉडी बनाने लगे थे। और तो और 90 का दशक कॉमेडी करने वाले हीरो का भी था। किसी फिल्म में कॉमेडियंस के लिए अलग स्क्रिप्ट लिखने की प्रथा बंद हो चुकी थी। कुल मिलाकर फिल्म का हीरो वन मैन आर्मी बन गया था और अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, शाहरुख खान जैसे लोगों में ये सभी गुण थे। क्या इस सूची में आयूब खान जैसे कलाकार बैठ पाते? क्या उनके लिए उछल उछल कर फाइट सीन देना मुमकिन था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आयूब खान के विवाहित जीवन पर बात करते हैं। अगर आयूब खान बहुत बड़े स्टार होते तो उनका पर्सनल जीवन बहुत विवादित होता। असल में निहारिका भसीन नामक एक लड़की के साथ उनके प्रेम संबंध थे। वो उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। जब प्यार हुआ तब उन दोनों की आयु भी कम थी। दोनों को दुनिया के कायदे कानून का कोई अनुभव भी नहीं था। फिर भी आयूब खान ने निहारिका पर शादी करने का दबाव डालना शुरू किया, लेकिन निहारिका विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी। इसलिए निहारिका ने आयूब का शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके बाद दोनों अलग हो गए। आगे 1992 में आयूब खान ने दिलीप कुमार की बहन फौजिया सुर्वे की बेटी मायसा से शादी कर ली। दूसरी तरफ निहारिका ने भी किसी और इंसान से शादी कर ली, लेकिन वे दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुशहाल जिंदगी बिता नहीं पाए। इसलिए निहारिका और आयूब खान ने अपने अपने पार्टनर को तलाक दे दिया। कुछ साल के बाद निहारिका भी फिल्म जगत में जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन गई और दोबारा आयूब खान की दोस्त भी बन गई। धीरे धीरे इस दोस्ती का रूपांतर प्यार में हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। आयूब खान उन्हें हैदराबाद के एक इटालियन होटल में प्रपोज करने के लिए लेकर जा रहे थे। कार में गुलाबों के फूलों का बड़ा गुच्छा था, जिसमें से एक गुलाब प्लास्टिक का था और उस प्लास्टिक के गुलाब में एक रिंग रखी हुई थी। निहारिका ने वो नकली गुलाब तुरंत ही नोटिस कर लिया और ये सोचकर उसे निकालकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया कि किसी ने असली गुलाब के बीच नकली गुलाब रख दिया होगा। बाद में आयूब खान का प्रपोज एक्सेप्ट करने के बाद निहारिका रिंग ढूंढने लगी। आखिरकार दोनों ने 2000 के साल में शादी कर ली। इस शादी से 2 बेटियों का जन्म हुआ, तहरा और जायरा। साल बीतते गए और निहारिका भी आयूब से खफा रहने लगी। दोनों ही एक घर में एक साथ रहने के काबिल नहीं थे, इसलिए 2016 में उनका तलाक हो गया। आजकल आयूब खान अकेले रहते हैं, तो वहीं निहारिका का नाम अमित साध के साथ जोड़ा जाता है। सच्चाई ये भी थी कि निहारिका अमित से प्यार करने लगी थी। जब आयूब को ये बात पता चली तो उन्होंने निहारिका से अलग रहने का फैसला कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी पार्टनर किसी और के साथ खुश है
तो ये कोई क्राइम भी नहीं है। वैसे इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।